एक वे जो ऋण लेते हैं, दूसरे वे जो ऋण देते हैं, तीसरे वे जो ऋण चुकाते हैं, और चौथे वे जो ऋण उतारते हैं। अगर नकारात्मक संदर्भ में देख ले तो इसको ऐसा कह दो, चौथों को पहले ये ले लो, ऋण उतारने की चर्चा बाद में। चौथे वे जो ऋण खा जाते हैं, लेने के बाद देने का नाम ही नहीं। सबसे पहली बात ऋण लेने की बात। संत कहते हैं जीवन की कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कभी तुम्हें किसी से कर्ज लेना ही न पड़े, ऋण लेना ही न पड़े। और यदि किसी परिस्थितिवश तुम्हें ऋण लेना पड़ा हो तो जब तक चुकाओ नहीं तब तक चैन से मत बैठो। हमारे यहां कहा गया कि कभी कर्ज मत लेना, ऋण मत लेना, क्योंकि ऋण को कभी कम मत समझना। जैसे एक नन्ही सी चिंगारी बढ़कर दावा नल बन जाती है, वैसे ही छोटा सा ऋण भी पूरे जीवन भर उसके बोझ से दबा देता है। तो पहली कोशिश करो कि कभी किसी से ऋण लेना ही ना पड़े, और लेना पड़ा है तो उसे जितनी जल्दी संभव हो चुकाने की कोशिश करो। आजकल लोगों में ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई और एक परंपरा विकसित हो गई कर्जा लेके घी पीने की। लोग अनाप शनाप खर्चे करते हैं, लोगों की जीवन शैली एकदम अलग हो गई है। आय के साधन लोगों के पास कम और खर्चे जब अधिक होते हैं तब व्यक्ति के सामने अनेक तरीके से पैसा एकत्रित करने का सवाल खड़ा होता है, और उसमें फिर लोग एक दूसरे से पैसा उधार लेकर कर्जदार बन जाते हैं। और कई ऐसे भी कर्जदार होते हैं जो जीवन भर उस बोझ से दबे रहते हैं। ऋण लो कब लो? जब तुम्हारे ऊपर घोर विपत्ति हो, तभी ऋण लेना चाहिए। कई बार लोगों के जीवन में इस प्रकार की विपत्तियां आ जाती है, उस घड़ी में बीमारी हो, विपत्ति हो, अन्य कोई ऐसी समस्या हो, आपदा के रूप में आके खड़ी हुई है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो भाई किसी के आगे जाकर के हमने कुछ ऋण लिया और ये तय किया कि जैसे ही मेरी स्थिति अनुकूल हो मैं चुका दूंगा। ये तो ठीक, लेकिन आजकल तो कर्जा लेकर के ही व्यापार किया जाता है। पहले ऋण देने की परंपरा को साहूकारी कहा जाता था, फाइनेंस का बिजनेस हो गया। अब सब कुछ लोन पर लोन पर लोन पर, आजकल तो सब कुछ लोन पर है। बच्चा पैदा करने के लिए भी लोन होता है। एक व्यक्ति से कहा, थोड़ा वो डायबिटिक था, बीमार था, तो डॉक्टर ने कहा भैया थोड़ा लोन पर टहला करो, लोन पर टहला करो। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो पूरा परिवार ही लोन पर चल रहा है ना। ये क्या है? हर व्यक्ति कर्जदार, कर्ज के साथ जन्मता है और कर्ज के साथ मरता है। आजकल अनेक एजेंसीज है जो आपके लिए एक से एक प्रोजेक्ट बनाती है, सब जवाब दिखाती है, कागजों में सब चीज़ें लिख दी जाती है। सामने वाले को लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इतने दिन में ऐसा रिटर्न आएगा, और फिर उस लोभ में पड़कर वह व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम कर लेता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा वजन अपने सिर पर लादता है, नतीजा उसी में दब कर रह जाता है। व्यापार कभी कर्ज लेकर मत करना। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं जितनी पूंजी उतना काम, जितनी चादर उतना पैर, उसे बाहर मत बढ़ाना। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है, छोटा धंधा कर लो, सुख की नींद सोओगे। कम पूंजी में बड़ा व्यापार करोगे तो चिंता में सोओगे, चिंता में जागोगे। अपनी संपत्ति का भोग करने की जगह रात दिन एक ही बात होगी, इसका पैसा कैसे चुकाऊं, उसका पैसा कैसे चुकाऊं। कई लोग हैं जो इसकी टोपी उसके सिर ही करते रहते हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बाद भी भिखारियों जैसा जीवन जीते हैं। उनके जीवन में हमेशा क्राइसिस होता है। तो ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करो। महाराज ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? पर मैं देखता हूं ऐसा करने वाले लोगों में सफल होने वाले लोग कम होते हैं, विफल होने वाले लोग ज़्यादा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जाता। कदाचित बाजू का वजन हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन सिर का बोझ लेकर के तो बिल्कुल नहीं चढ़ा जा सकता। आप अपनी क्षमता के अनुरूप ही काम कीजिए, उससे ज़्यादा काम कीजिएगा तो जीवन भर दुखी रहिएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी कभी 500 करोड़ की नेटवर्थ थी। उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया कि मैं और ज़्यादा कारोबार बढ़ाऊं, जितना बढ़ सके बढ़ाऊं, बढ़ सके बढ़ाऊं। उसने कई देशों में बड़े बड़े MOU कर लिए, बड़ा कारोबार फैलाया, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति बनी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण सब कुछ ठप्प हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने के कारण वो सब कुछ ठप्प हो गया और वो CBI के रडार पर भी आ गया। एक दिन में सारा पिक्चर बदल गया। बैंक का उस व्यक्ति के ऊपर 1000 करोड़ से अधिक का कर्जा, सारे काम ठप।
अब उसका ब्याज सिर पर चढ़ करके भारी हो गया। नतीजा, जो व्यक्ति करोड़ों का मालिक था, अरबों का मालिक था, सड़क पर आ गया। सारा व्यापार ठप, एनपीए होने से सब हाथ से चला गया, देखते ही देखते चला गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। क्योंकि जब आदमी के ऊपर मार पड़ती है तो सीधे गुरुओं के पास आते हैं। अब महाराज ऐसा हो गया, हम बोले भैया लालच में फंसे क्यों? तुम धीरे धीरे चलते, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो व्यापार के लिए कर्ज मत लो, कर्ज लेकर व्यापार मत करो, और उधार का धंधा मत करो। जीवन तब चलेगा। अगर सुखी रहना है तो ये रास्ता है। उधार लेके बेचो मत, और किसी को उधार में बेचो मत, तब आपका काम होगा। तो लोन, कर्ज लेना नहीं, पहला लेना है तभी लेना जब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, और कोशिश करो कि अगर मैं ऋण ले रहा हूं तो उतने एसेट्स मेरे पास है कि नहीं उसे चुकाने की, तय समय में चुका सकूंगा कि नहीं, तभी लेना। नहीं तो हाथ बांध करके बैठ जाना। एक व्यक्ति जिसके पास 10 चक्का के 40 गाड़ियां थी, सीमेंट का C&F था, बड़ा कारोबार था। अब उस आदमी के मन में धुन चढ़ी, उसने बैंकों से रुपए ले लिए और बढ़ा लिया अपना कारोबार। अब कारोबार तो बढ़ा दिया, लेकिन एक दो टेक्निकल स्थिति ऐसी आई कि सब ठप हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पिछले 2 साल में हमें 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर हम कारोबार नहीं करते तो भी हम बैठ के खाते तो इतना नुकसान नहीं होता, इतना खर्च नहीं होता, लेकिन 2 साल में 5 करोड़ का नुकसान हुआ। उस व्यक्ति को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ गई। तो ये चीज, ये सोच अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके चलनी चाहिए ऋण के संदर्भ में। अब दूसरा, ऋण देने वाला। ऋण कौन देता है? जो समर्थ हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ब्याज लेने देने का धंधा ही मत करो। ये धंधा बहुत अच्छा धंधा नहीं है, क्योंकि इसमें जब मनुष्य लोभ लाभ के गणित में फंसता है तो कहीं ना कहीं उसकी वृत्ति सामने वाले के शोषण की हो जाती है। फिर भी मुझसे एक बार एक सवाल किया किसी ने कि महाराज जी, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है, पर जैनियों के यहाँ ब्याजखोरी का धंधा बहुत होता है, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने उससे कहा, देखो भाई, 2 दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और सहयोग की। जहाँ तक शोषण का सवाल है उसमें ब्याजखोरी क्या, हर उस धंधे को जैन धर्म में निषिद्ध कहा गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण हो। लेकिन अगर ब्याज की बात करते हैं तो उसमें कहीं सहयोग की भी भावना है। सहयोग की भावना है कि भाई किसी को ज़रूरत है, आपके पास सरप्लस है, उसने आपको रुपया दिया, आपने उसके एवज में उसे एक ब्याज के रूप में कुछ दिया जिससे उसका काम चल गया, तो इसमें दोनों का काम चलता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर है, उसके लिए और कोई वृत्ति का साधन नहीं है, उसने अपना पैसा किसी को दिया, किसी के पास सरप्लस पैसा उसने दिया, तो इसे मैं सर्वथा गलत नहीं कहता। लेकिन कब? जब तुम्हारी नीति और नियत सही हो तब। हर किसी से कर्जा लेना मत, पहला कोशिश कर्जा लेना मत, और लेना ही पड़े तो हर किसी से लेना मत। किससे लेना? जो नीतिमान हो और उदार हो, जिसकी नियत साफ हो, नीति सही हो, तुम्हारी जरूरत का गलत फायदा उठाने वाला ना हो, और जिसका हृदय उदार हो, विशाल हो। कल तुमने उससे पैसा लिया तो तुम्हारा पैसा वसूलने के लिए यदि वो तुम्हारी छाती पर मूंग दलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। लठ के बल पर तुमसे पैसा वसूलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति से कभी पैसा मांगने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हें सड़क पर ले आएगा, तुम्हारा घर मकान बिकवा देगा। ऐसे व्यक्ति से कभी कर्ज लेना ही नहीं। जो जरूरत से ज्यादा ब्याज वसूलता है वो इंसान नहीं, वो तो एक प्रकार का कसाई है जो आदमी को चूसता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टी सीधी रकम ऐंठते हैं ब्याज के बल पर, मूल से कई गुना ब्याज हो जाता है। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि जरूरत पर किसी से 60,000 रुपया लिया और उसने कहा भैया 4 महीने में तुम्हें 1 लाख देना होगा। अब बताओ, 60,000 रुपये का 4 महीने में 1 लाख, ये अनीति है कि नहीं है? ये घोर शोषण है। और ऐसे आदमी के साथ दूरी रखो, कभी ऐसे व्यक्ति के पास जाना नहीं, और जाओ तो ऐसे व्यक्ति के पास, उदार व्यक्ति के पास जाओ कि कदाचित देख लें तुम्हारी परिस्थिति खराब हो तो तुम्हारे कहे बिना वो तुमसे कह दे भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धीरे धीरे जब होगा तब चुका देना, ब्याज मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम धीरे धीरे कर लेना। ऐसे उदार व्यक्ति का सहयोग अगर लोगे तो फलेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी आजकल जो उल्टा सीधा रकम लेते हैं, ब्याज ऐंठते हैं, उनका पैसा तो चूक जाता है, और जो बिल्कुल कम तरीके से लेते हैं, जेन्युइन ब्याज लेते हैं, उनका पैसा लोग पचा लेते हैं। माने सब लट्ठे के भरोसे चलते हैं। गलत। कई लोगों का तो ये धंधा ही है ब्याज पे रुपया लेकर के ब्याज में रुपया देना। ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये व्यापार उचित नहीं, इससे बचना।
मैंने इस संदर्भ में अपने विचार अनेक बार प्रकट किए, आज अधिक विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन सरप्लस हो तो दो, लेकिन तभी दो जब तुम्हारा हृदय बड़ा हो, विशाल हो। पैसे से ज़्यादा मनुष्य को इंसानियत को महत्व देना चाहिए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा ही छूट जाएगा, इंसानियत को महत्व दो, नहीं तो तुम उस पैसे को कमा जरूर लोगे, भोग नहीं पाओगे। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनने अनाप शनाप पैसे कमाए लेकिन जीवन में उसे भोगा नहीं, 10 प्रकार की बीमारियों से जकड़ गए। अब वो सब कुछ देख करके संतोष कर रहे हैं, भोगने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। तो ऋणदाता वही हो जो उदार हो, नीतिमान हो, धर्मनिष्ठ हो, परोपकार की भावना से भरा हो। लेकिन ऋणदाता कितना ही उदार क्यों न हो, ऋण लेने वाले को सदैव वफादार बनना चाहिए, उसे ऋण चुकाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तत्पर। हर स्थिति में मुझे ऋण चुकाना है, मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्ज है, यहां नहीं चुकाऊंगा तो न जाने कितने जन्मों तक मैं इनका कर्जदार बना रहूंगा। ये मन में भाव होना चाहिए। ऐसा मत समझना कि ये दुनिया से मैं चला गया तो मेरा कर्ज बचा है, खत्म हो गया। नहीं, कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, और न जाने उसका कितना मोल चुकेगा, कितना ब्याज चुकेगा। इसलिए अगर तुमने ऋण लिया है तो जो ऋण चुकाने वाला होता है वो जब तक अपना कर्ज न चुकाए तब तक उसे भूलता नहीं। ऋण चुकाना है, मैंने लिया है तो देना है। जिस मुसीबत में उसने मुझे साथ दिया, अब ये मेरा धर्म होता है कि मुझे उसे चुकाना है। हर स्थिति में मुझे चुकाना है, जब तक चुकाऊं नहीं तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिसको अपने बेटे के लिए कारोबार सेट करने के लिए कुछ पैसा लेना पड़ा। जब उनने पैसा लिया तो उस समय उनके पास संपत्ति भी थी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप संपत्ति गिरवी रख करके हमें ये रकम दे दो, मेरा बेटा स्टैंड हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे जैसा है, आपने कहा है मेरे पास पैसा मैं देता हूँ, आप जैसे जैसे अनुकूलता हो मुझे चुका देना। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की। अचानक उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देख, मैंने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, पर मुझे लगता है मेरे पास समय नहीं है। मैं कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता, कर्जदार बनकर नहीं जाना चाहता। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। इतने वर्ष हो गए, सामने वाले ने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम उसे आज तक चुका नहीं पाए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, तुम्हें इस बोझ को उतारना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस समय मेरी जो ये संपत्ति है मैं उनके नाम कर दूँ। बेटे ने कहा, बेटे से पूछा तुम्हारी क्या राय है? बोले पिताजी बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ आपके सिर पर कर्ज न हो, आपका आशीर्वाद हो, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये काम कर लेता हूँ। उसने उस व्यक्ति को बुलाया। आप सोच के आश्चर्य करेंगे कि आज भी ऐसे उदाहरण है। उसने अपने मित्र को बुलाया, उसके प्रति आभार व्यक्त किया कि आपका बहुत बड़ा साथ था और उस साथ के कारण मेरा बेटा आज कम से कम काम काज के लायक हो गया, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं बन पाया कि आपका पैसा चुका पाता। पर मैं अब चाहता हूं कि मैं कर्ज से दब कर इस दुनिया से न जाऊं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये संपत्ति आप ले लीजिए। सामने वाले ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं कर्ज चुका कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा। अगले ने उस संपत्ति को अपने नाम लिया और साथ ही साथ बेटे से कहा बेटा ठीक, तो मेरा जब तक अल्टरनेट न हो जाए तब तक उसे खाली करने की जरूरत नहीं है, संपत्ति मेरी है, यह तेरी बात एक है, लेकिन आज तेरे पिता के आदर्श ने मुझे अंदर से नम्रीभूत कर दिया, अभिभूत कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, है आपके अंदर ऐसा दिल? अगर किसी से लिया है, नहीं मांग रहा है तो पचा जाओ। अरे नहीं मांगने पर पचाने की बात तो दूर है, सामने वाला मांग मांग कर हार रहा है तो भी देने की नियत नहीं। ऐसे लोग 7 जन्मों तक दरिद्र होंगे। उन्हें सोचना चाहिए, ऋण लिया है तो ऋण चुकाओ। कई ऐसे लोग जिनके ऊपर लोगों ने विश्वास करके अपना रकम दिया, विधवाओं का पैसा रखें, अब वो भी डकार गए, खुद पर खर्चा कर रहे हैं, सामने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप, जिनने अपने जीवन का सारा आधार तुम्हें सौंपा इस आशा के साथ कि तुम जो उसे उसके एवज में ब्याज दोगे उससे उनका गुजर बसर चलेगा, और तुम उसे पचा गए। कितनी हाय तुम्हें लगेगी। ध्यान रखना, जो ऐसे लोगों के द्रव्य का उपभोग करेगा वो 7 जन्म तक दरिद्र और अनाथ होगा। ये भूलना मत, ये कर्ज छूटेगा नहीं। तो ये हृदय में धार के रखना चाहिए, किसी का 5 रुपये का भी कर्ज तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारी स्मृति में है, तो जब तुम्हें ये रखना चाहिए मन में भान कि मुझे उसका कर्ज चुकाना है। देने वाला भले भूल जाए, पर तुम्हारे स्मरण में रहना चाहिए मुझे इसका कर्ज चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है, रखना चाहिए।
और जीवन के अंतिम क्षण तक उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए, भोगना नहीं चाहिए। तो ये ऋण चुकाने वाले लोग वफादार कहलाते हैं। जो कमजोर होते हैं वो ऋण लेते हैं, जो उदार होते हैं, समर्थ होते हैं, वो ऋण देते हैं, और जो वफादार होते हैं वो ऋण चुकाते हैं, और जो बेईमान होते हैं वो कर्ज खाते हैं, वो जीम जाते हैं। आजकल ऐसे लोगों की भरमार हो गई। एक बार एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि भैया कुछ रुपयों की ज़रूरत है। बोले रुपये तो दूंगा, लेकिन आप फिर उसे लौटाएगा क्या? सामने वाला बोलता क्या, आज तक जिसका लिया उसका लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? आज तक जिसका लिया उसका लौटाया नहीं, तुम्हारा क्या खा के भाग जाऊंगा? बड़ी बुरी हालत है। कई लोग हैं जो केवल यही काम करते हैं, कर्जा लेना, कर्जा लेना, कर्जा लेना। पर बंधुओं, वो उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा करके वो अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे बचो, जीवन को व्यवस्थित करो। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असहमत होंगे कि महाराज जी आपकी बात के अनुसार चले तो हमारा कारोबार का विस्तार कैसे होगा, बड़े बड़े व्यापार और उद्योग हम कैसे चलाएंगे। लेकिन मेरे सामने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कारोबार है और 1 रुपये का डेप्ट नहीं है, 1 रुपये का कर्ज नहीं है, कहीं ना बैंक से न किसी और से। समर्थ के अनुसार चलो, और अगर विकास करने के लिए लेना भी है तो एक सीमा में लो। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बाजू का वजन होना चाहिए, सिर का नहीं। ऐसा लो कि अगर किसी टेक्निकल कारण से कोई व्यवधान आ जाए और मैं अपने वांछित लक्ष्य की तरफ न बढ़ सकूं, तो फिर मुझे किसी को देने के लिए मोहताज न होना पड़े। जिस दिन चाहूं उसका पैसा कैश करके लौटा सकूं, और जब तक लौटाऊं नहीं, मुझे चैन से नहीं बैठना है। आजकल पिता की संपत्ति का भोग करने के लिए तो लोग तैयार होते हैं, पर कितने लोग हैं जो पिता की लायबिलिटीज को चुकाने का मनोभाव रखते हैं? बहुत कम लोग। तो ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले, ऋण चुकाने वाले और ऋण उतारने वाले। चुकाने से बड़ा ऋण उतारना। ऋण उतारने का मतलब जीवन भर ऋणी बने रहना। जीवन भर ऋणी 2 सेंस में, एक तो कर्जा लेकर के बैठा रहा, भोग लिया, एहसान फरामोश हो गया, वो नकारात्मक दृष्टि है। लेकिन ऋणी बने रहना, किसी ने जरूरत पर तुम्हें थोड़ा सा भी सहयोग दिया तो पूरे जीवन उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना, और यह सोचना आज मैं जो कुछ हूं इसकी वजह से हूं, इनका मुझ पर बड़ा ऋण है। यदि उस वक्त में इन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होता तो आज मेरी स्थिति क्या होती? सोचते हो? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्योगपति, आज बहुत संपन्न, समर्थ, उदार व्यक्ति, वो एक सज्जन मिले, उनसे परिचय कराया और परिचय करा करके कहा, महाराज जी हमारे सामने परिचय, इनका हमारे परिवार पर बड़ा ऋण है। हमारे पिताजी जब आए थे तो सबसे शुरुआत इनकी गद्दी से ही की थी। उस समय हमारी कोई हैसियत नहीं थी। आज महाराज हम जो कुछ भी हैं इनकी कृपा से हैं। दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू आ गए। और अगर स्टेटस देखा जाए तो वो ऐसे और ये ऐसे, जमीन आसमान का दोनों में अंतर। एक व्यक्ति बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक है और एक व्यक्ति एक किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। अंतर इतना बड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति उदार होता है, जो व्यक्ति के हृदय, जिस व्यक्ति का हृदय कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, वो हमेशा ऋणी रहता है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में ऋण उतारने का भाव है? कृतज्ञ होने का मतलब उस व्यक्ति के प्रति हमेशा श्रद्धा का भाव रखना, ये मेरा उपकार किया, ऐसा भाव रखना, और हमेशा उसके प्रति सकारात्मक सोचते हुए जब जरूरत पड़े सहयोग के लिए खड़े रहना। ऋण उतारने की बात तो ये। तो हमारे अंतरंग में ऐसी दृष्टि हो तो हम ऋण चुका सकेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, ऋण लेने और देने की नौबत ना आए, लेकिन ऋण चुकाने और ऋण उतारने में हम कभी पीछे न रहें।